ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर राम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताक्षितुन्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासह्यचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेस्तं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है। इसमें आज जो है 41वें श्लोक से आगे कथन स्मरण होगा। भगवान जो है कहते हैं कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, अर्जुन कहते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा जो है बता रहे हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्णशंकरः। कहते हैं कि हे कृष्ण, अधर्म के अधिक जब बढ़ जाता है तो अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वासने स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर पैदा हो जाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। तब कहते हैं धर्म का पालन करने से अंतःकरण क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। जब धर्म का पालन किया जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि जो है वो सात्विकी बन जाती है, बुद्धि सात्विकी हो जाती है। और सात्विकी बुद्धि से फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। सात्विक बुद्धि ये बताती से ये विवेक जागृत हो जाता है, और ये समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परंतु कहते हैं जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, तब जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि जो है हमारी तामसी बन जाती है, तामसी बुद्धि। और बुद्धि जब तामसी हो जाए तो तब बुद्धि तामसी होने से मनुष्य जो है अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात
उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा करने लग जाती हैं। हाँ, तो इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। हाँ, फिर कहते हैं कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने से उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात किधर ले जाएंगे। वाष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप विष्णुवंश में अवतार लेने के कारण वाष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा, हाँ, तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। अतः जो है कुल का नाश करना जो है वो उचित नहीं है। अब आगे कहते हैं कि शंकरो नरकाये वो कुलघ्नाना में कुलस्य चा पतंती पितरो हेसा लुप्त पिंडो दल क्रिया। कहते हैं वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के जो है वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। हाँ, तो श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। हाँ, तो शंकरो नरकाय कुलघ्ना नाम कुलस्य चा, मतलब वर्ण संकर वर्ण मिश्रित से पैदा हुए वर्ण संकर अर्थात संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती है। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के पैदा हुआ है, बिना मर्यादा में पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत जो है कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता है। आप जिन्होंने युद्ध में अपने जो है कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। वर्णशंकर ऐसे कुलघातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुलघातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। हाँ, फिर कहते हैं पतंति पितरो ये शेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया, और जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है और ऐसे उन कुलघातियों के पितरों को वर्णशंकर के द्वारा पिंड और पानी मतलब साध्य और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस गुण के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु कहते हैं जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है पितरों को, तब उनका वहाँ से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। अब पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्णशंकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्रविध के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। तब इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्रविध के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। हाँ, आप परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको शंकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेद संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं। अब कहते हैं दोषैरे तैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः शाश्वताः। कहते हैं कि जो ये वर्ण संकर बताए, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो दोषै रहते कुलघ्ना नाम कुल धर्मा शाश्वता, युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है, और जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है
तो अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। तब इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जात में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी जो है उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। और एक ही जात के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं, वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्रविद से नियत हैं। अब इन कुल धर्मों को और जाति धर्मों का आचरण न होने से वे जो ये धर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवती इत्यनु सुश्रुम। तो हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब उत्सन्न कुल धर्माणाम, तो कहते हैं भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, क्या कर्म करने का अधिकार दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। अतः जो है कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में मनुष्य स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का जो है निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं। अब जिसमें उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अब अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक जो है नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परमात्मा से जुड़े परमात्मा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। अब मनुष्याणाम पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपने और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। अब आगे कहते हैं कि युद्ध से होने वाली जो अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको बता रहे हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वधम वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अर्जुन कहते हैं बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे कहते अहो बत, मतलब कहते हैं ये दुर्योधन आज दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो हम लोग हैं तो धर्म को कर्तव्य को पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह जो है हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय किया है। आप विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने जो है सज्जनों को मारने के लिए अस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोग के लिए बड़े भारी आश्चर्य की और खेद दुख की बात है, अर्थात मर्यादा जो है सर्वथा अनुचित बात है। अब हमारी जो जानकारी है, कहते हैं हमने जो शब्दों से सुना है, गुरुजनों शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, तब सबका अनादर करके आज जो है हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। एक जो है यह बड़ा भारी पाप है, महत पापम श्लोक में। तो
श्लोक में अहो बत ये दो पद आए हैं, इनमें से अहो पर आश्चर्य का वाचक है, और आश्चर्य जो है यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। अदृढ़गत बद शब्दो छेद का दूसरे का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े जो है दिन रहने वाले राज्य और सुरक्षा के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल जो है राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, तथापि महत्ता जो है तथापि महत्ता बढ़ जाने से पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा। हमारे पास जो है धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख पाएंगे। तब इस तरह हमारे पर राज और सुख का लोभ जो है वो छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। तब कहते हैं यहाँ पर श्लोक में अर्जुन जो है कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजनाद की आज्ञा मानी जा सकती है, परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर ही भी उन्हें धारण नहीं करता। तो कहते हैं तो अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है तो है ही श्रेष्ठ। ऐसे ही जो है हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उसे हटना चाहते हैं। परंतु जो है वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है। इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य की ओर खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी को भी विचारशील, धर्मेश और क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। किस विचारशील, धर्मात्मा, सूरवीर और क्षत्रियों के लिए उचित नहीं है। अर्जुन को पहले 48वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रयुक्त होने से में कुलक्षय होने के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने का उद्यत बता रहे हैं। अब इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन जो है पाप के होने से लोभ को हेतु मानता है। फिर भी आगे जो है वर्णन आया है कि मनुष्य न कहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है। मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया। इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने, धर्म और युद्ध में प्रयुक्त होने के अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनका शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे जो है गीता का उपदेश सुनते सुनते उनसे अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने से कौन कारण है ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहाँ जो है अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से पूजते हैं। श्री राम जय जय।